सफाई करती थी। हमने सोचा कि उसकी क्या खबर दी जाए। आपके जिम्मा कार्य रिसालत है, तबलीग दीन है, दिन रात आप उसमें मुनहमिक रहते हैं, क्या आपको खबर दी जाए। रात ही इंतकाल हुआ, रात ही तजहीज़ व तकफीन कर दी गई, नमाज पढ़ ली गई। नबी ने इरशाद फरमाया, उसे आम मत समझना, चलो मुझे उसकी कब्र पर लेकर के चलो, उसकी कब्र पर लेकर के चलो। अरे कुर्बान जाओ, आज पढ़े लिखे कैसे लोग हैं जो औलिया के मज़ारात पे हम अगर जाते हैं तो हम पे सवालात किया करते हैं। नबी ने तो उस ज़ईफ़ा की कब्र पे जाकर हमें मिजाज दे दिया कि जब अल्लाह के एक आम बंदे की कब्र पे जाया जा सकता है तो अल्लाह के वलियों के मज़ार पे क्यों न जाया जाए। कल शबे बारात है, लोग कब्रों पे जाएंगे, अपने घर वालों के कब्रों पे भी जाएंगे, ख़ुशो अकारिब की कब्रों पे भी जाएंगे, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे भी जाएंगे। हम यूं ही नहीं जाते, जाने वाला कोई गया है और हम उसी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, उसी के इशारे पे जाते हैं। नबी गए, शुहदाए उहद की कब्रों पे भी गए, मुस्तफ़ा गए, इसलिए हम जा रहे हैं। तुम्हारे कहने से ना गए हैं, तुम्हारे कहने से ना रुकेंगे, जिनके कहने से गए हैं जब तक उनका कौल नहीं मिल जाता हम जाने से रुक भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते। अरे वो कौल तो ऐसा है कि नबी फरमा रहे हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तू जाने की बात कर रहा है, जो मुस्तफ़ा की कब्रे अनवर पे आ जाए वो सिर्फ आता नहीं है, जन्नती बना दिया जाता है। तू कब्र पे जाने की बात कर रहा है। अरे नबी के कब्र अनवर पे चला जाए तो नबी कह रहे हैं उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो ज़ईफ़ा को पाया नहीं तो नबी तशरीफ ले गए और फरमाया उसे आम मत समझना। तो जब मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाने वाला आम नहीं है तो मस्जिद के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाले को आपने कैसे आम समझ लिया, कैसे समझ लिया। ख्याल रखना चाहिए। यकीनन मस्जिद, आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं, मस्जिद की सजावट ये मत समझिएगा कि हमने खूब आलीशान टाइल मार्बल लगा दिया तो मस्जिद सज गई। मस्जिद की सजावट इन टाइल्स और मार्बल से नहीं है, बल्कि मस्जिद की सजावट आपके सजदों से है। मस्जिद की सजावट तामीरात से नहीं है, बल्कि इबादत से है, इबादत से है। आज ये जलसा किया जा रहा है, जरूरत के तहत किया जा रहा है। आज ये महफिल सजाई जा रही है, जरूरत के तहत सजाई जा रही है। जब जगह कम होने लगी तो इमारत बढ़ा दी जाए, मस्जिद की तौसी कर दी जाए। आज जो मस्जिद नबवी नजर आ रही है, क्या इतनी ही बड़ी हुजूर के भी जमाने में थी? जवाब होगा नहीं जनाब, बड़ा ही छोटा सा मुख्तसर सा हिस्सा था, खजूर का तना था, उसके ऊपर खजूर की छाल दी गई थी, छत भी खजूर की छाल का था। और मामला ये था कि जब बारिश होती थी तो छत टपका करती थी, पानी के कतरे गिरा करते थे, नबी के चेहरे अनवर से होते हुए सारे वजूद पे फैल जाया करते थे। बल्कि बाज वक्त तो ऐसा भी आया, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मस्जिद के अंदर पानी और कीचड़ इतना भर गया कि हुजूर को ऐलान करवाना पड़ा कि ऐलान करो, लोगों से कह दो कि मस्जिद ना आए, अपने घर में नमाज अदा करे।
ये वो जमाना था, तामीर होता गया, तामीरात होती गई, तरक्की होता गया, जमाना बढ़ता गया, इस्लाम फैलता गया, मजबूत होता गया, जड़ें तनावर होती गई, इस्लाम का दरख्त फैलता गया, माले गनीमत आते गए, मजबूती बैतुल माल के अंदर मालो दौलत की फरावानी होती रही। जो जो माल बढ़ता गया, बैतुल माल से मस्जिद की तामीर होती चली गई, बढ़ता गया। आज कई किलोमीटर के अंदर मस्जिद नबवी की इमारतें फैली नजर आ रही हैं। किस बिना पर जरूरत क्या पता चला, मस्जिद को बढ़ाने के लिए कोई हम अपने जाती मफाद के लिए मस्जिद को बढ़ाने नहीं कहते हैं, अपने जाती मफाद के लिए मस्जिद की तामीर के लिए नहीं कहते हैं। अरे मस्जिद तो वो है कि कहने वाले ने कहा अगर अपना दिल साफ करना हो तो पहले मस्जिद साफ कर जाके। जिसे अपना दिल साफ करना हो, दिल के अंदर बहुत अनानियत जम गई है, कुदूरत जम गई है, तो मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाया कर, उधर मस्जिद साफ होगी, इधर तेरी अनानियत साफ होती जाएगी, दिल का शीशा साफ होता जाएगा। तो इसे हेच ना समझना, छोटा ना समझना। दिल की गंदगी को दूर करना है तो मस्जिद की गंदगी को दूर कर। और जब दिल पाक हो जाता है मियाँ, कद अफलह मन तज़क्का, कुरान ने कह दिया जब तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा तो तुम दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो जरूरत है, जो जो जरूरत बढ़ती गई, काबे का मताब बढ़ाया गया, जो जो जरूरत बढ़ती गई, मस्जिद नबवी को फैलाया गया। अब आपके इलाके में ये छोटी सी मस्जिद तामीर की गई थी, 1 साल पहले लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, ज़ौक़ बढ़ता गया, शौक़ इबादत बढ़ता गया, सजदों की लज्जत बढ़ती गई। इतना बढ़ा कि अब इस छोटी सी मस्जिद के अंदर लोगों का समाना मुश्किल हुआ, तो इसके ऊपर छत की तामीर के लिए काम बढ़ा दिया गया। आज फिर से आपको आवाज दी गई है, अहले खैर हो तामीर में हिस्सा लो, अहले सरवत हो तामीर में हिस्सा लो, रब ने दिया है तामीर में हिस्सा लो, अहले दौलत हो तामीर में हिस्सा लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत में बनाया जाए तो पहले इलाके की मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ। ये तो बड़ा ही मशहूर है ना ये रिवायत कि जिसने मस्जिद में एक ईंट भी लगाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। एक रिवायत और भी है, यहाँ तो एक ईंट की बात है, एक ईंट की बात है। कहा गया तीतर का घोंसला देखा है ना आपने, कितना छोटा सा होता। अरे परिंदे का घोंसला बहुत ही छोटा, एक ईंट क्या आधे के बराबर भी ना हो, आधे के बराबर भी ना हो। लेकिन रिवायात मौजूद है कि अगर तुमने उस छोटे से तीतर के घोंसले के बराबर भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया तो घर बन रहा है जन्नत में। यहाँ का घर 4 दिनों का, रहना है आपको 4 दिन, दुनिया सराय फानी, 4 दिन की जिंदगानी, ना कुछ होनी ना जानी, फिर भी बड़ी परेशानी। 4 दिन का मकान बनाने के लिए आपने जिंदगी भर की दौलत खर्च कर दी, जिसमें रहना है गिनती के 4 दिन। आपको मालूम भी नहीं जो मकान हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हम गिरह प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। उसके पहले ही तो कहीं हजरत इजराइल दरवाजे पे आकर के दस्तक नहीं दे देंगे, आपको पता नहीं है, लेकिन बनाते जा रहे हैं। आपको उस घर में हमेशा रहना नहीं है, लेकिन बनाते जा रहे हैं। हमेशा जिंदगी गुजारनी नहीं है, लेकिन सजाते जा रहे हैं। मंजिल पे मंजिल है, इमारत पे इमारत है, सजावट पे सजावट है, डेकोरेशन पे डेकोरेशन है। मैं ये नहीं कहता कि ना बनाओ,
मैं ये नहीं कहता, वरना लोग सोचेंगे कि कहीं मेरे ही ताल्लुक से तो बात नहीं की जा रही थी। अरे यकीनन अल्लाह ने दौलत दी है, उसकी बहुत बड़ी नेमत है। बनाओ, यकीनन बनाओ। हर इंसान अपनी अपनी इस्तेताअत, ताकत और हिम्मत के मुताबिक रहने के लिए घर बनाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना घर भी बनाओ, साथ में खुदा का घर भी बनाओ। जहाँ 4 दिन रहना है उसके बनाने के लिए तुमने इतनी दौलत खर्च की है, तो जिस जन्नत में हमेशा के लिए रहना है उसके लिए कितना खर्च करना चाहिए, उसके लिए कितना लुटाना चाहिए, उसके लिए राह खुदा में कितनी कुर्बानी देनी चाहिए। तो बनाओ, जो जिसकी इस्तेताअत है उसके मुताबिक हिस्सा लो, जरूर लो, ताकि तुम्हारा यहाँ वाला घर भी चमकता रहे और वहाँ वाला घर तो चमकता ही रहेगा। कयामत जब आएगी तो सारी इमारत जो तुमने रहने के लिए बनाई हैं वो तो सब खाकिस्तर हो जाएंगी, लेकिन ये मस्जिदें ही हैं कि काबा को उठाया जाएगा तो साथ में सारी मस्जिदों को भी उठाया जाएगा, सारी मस्जिदों को भी उठाया जाएगा। ये फना होने वाली नहीं है, खुदा के नाम पे तुमने बना दिया तो इसे दवाम है, बका है। हमारी जात फना होने वाली है, लेकिन जो मस्जिद तुम बना रहे हो वो कयामत के अंदर भी आसमानों पे उठाई जाने वाली। इसलिए चाहते हो कि मस्जिद के साथ साथ जो तुमने उसमें हिस्सा लिया है वो भी आसमानों पे उठाया जाए। तो खुदा के घर की तामीर में हिस्सा लीजिए। यही मुख्तसर सा पैगाम था। जितने अहले खैर हजरात हैं वो इमाम साहब से आकर के राब्ता, हाँ ठीक है, इमाम साहब से राब्ता कर लें और आवाज देने वाले आपको आवाज देंगे, मोहब्बत के साथ देंगे। और मेरा ये यकीन कहता है कि लब्बैक कहने वाले भी मोहब्बत के साथ लब्बैक कहेंगे। आज की इस मुख्तसर सी महफिल में फ़कीर शहबाजी का ये मुख्तसर सा पैगाम आपके नाम था। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।